आदाब नाजरीन, मैं सुहेल पाशा न्यूज़ 16 में आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, इस वक्त मैं रामनगर में मौजूद हूँ। रामनगर का नाम लेते ही लोगों को फ़िल्म शोले याद आती है, क्योंकि शोले जो है पूरी दुनिया में मशहूर था। यहाँ के लोगों को जो है ज़ैनब एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से जो है यहाँ के लोगों को जो है हर साल जो है कपड़े और राशन जो है देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है अब शाबान आने वाली है, तो रमज़ान भी आने वाला है, तो शाबान के दौरान जो है शाबान से पहले जो है यहाँ के लोगों को जो है कपड़े जो है दिए हैं यहाँ पे लोगों को। आइए जानते हैं एक तफसीली रिपोर्ट। हर साल कपड़े दे रही, राशन दे रही, मंगलेर हमें यारद नगर सेकेंड ब्लॉक में दे रही। कौन दे रही? नहीं, ये ना मदरसा वाले दे रही, जैनब मदरसा वाले। साले साल आती हैं, गरीब और गरीबां को कपड़े देती हैं, गरीबां की दुआ लेती हैं, हमें भी पूरे आते ही जपले को रहती हैं। अल्लाह हमारा शुक्रिया, तुमने हमारी दुआ तुमने अल्लाह आमीन करो। शुक्रिया तुम्हारा, हमारा कपड़े देती हैं, साल भर हमें कपड़े रख को पहनती, तुमने दुआ देती हमें ताकि फजल से। क्या मेरा प्याडरी के काम को जाती हैं, सब नाफिया के काम को जाती हैं सब। गौर गरीबा साले साल भी देती, भी साले साल देती। अम्मा जान, बाबा जान, या मेरा गौसे पाक बाबा हसैन हुसैन बाबा, तुमने अच्छा मदद करें दे, अल्लाह आमीन करें दे, अच्छा करें दे बाबा, सबको खैर खैरात कर रही बाबा, अच्छा करो बाबा, एक निगाह देखो बाबा, गौर गरीबां का बहुत ख्याल रखते ही इनो। मन भाई गरीबां के वास्ते मदद कर रही। शाबान के महीने रीत के पहले से छमना कपड़े लते सब दिए, बच्चे बड़े को सब भी। तुम्हारा शुक्रिया, गरीबां को अच्छा देख रही, साले साल लका को दे रही, हमें पहन रही, खुशी मना रही, उनको दुआ दे रही, अल्लाह उनको अच्छा रखें दे, अब भी आबाद करें दे मेरे मोमिन मुसलमान, अब भी आबाद हो। अजमत बिन से डालो, सीनियर सीनियर डालो। चल चल यस यस कवर से काट देते हैं। मीडिया के तरफ से और आगे वायर दो।
हर साल की तरह हस्बे मामूल ये अमल रहा कि जब तक गरीबों के साथ अपनी जो भी खुशियाँ हैं उनके साथ जब तक ना हम गुजारें वो ईद अधूरी रह जाती है। हर साल हमारा मामूल रहा था कि हम रमज़ानुल मुबारक में हम तक़सीम करते थे। इस बार हम सोचे क्योंकि काफ़ी जगह पे हमने ज़िम्मेदारी ली है कि अल्लाह के फजल से हम अपना जो भी खिदमत है खल्क़ की खिदमत हम उसका अंजाम दे रहे हैं। इस बार हम शाबानुल मुकर्रम के मुक़द्दस महीने से ही हमने शुरू किए हैं। सुबह से हमने चन्नपट्टन को जितने भी गुरबा हैं उन सबको तक़सीम किए हैं और आज रामनगर में चन्नपट्टन के बाद अब शुरू किए हैं और इसके बाद बीडी मोहल्ला और ये गुट्टा जो है यहाँ पे सुबह से तक़सीम जारी है। रामनगर मार्च आज 13 तारीख़ को 2022 में और बड़ी खुशी लगती है कि इंसान तो अपनी खुशी अपने माँ बाप और भाई बहनों के साथ गुजारता है, उसके साथ अब अपनी खुशियाँ गरीबों के साथ अब अगर समेट लें इंशाअल्लाह काफ़ी इजाफ़ा हो जाएगा अपनी खुशियों में। यही मैं कहते हुए तमाम लोगों से यही जिसके पास अल्लाह ने माल और दौलत दी है आप भी सामने आए और क्योंकि काफ़ी मुश्किलें हैं और गुरबा बहुत ज़्यादा है, बड़ी ज़्यादा तादाद में है। आप देखते हैं कई हज़ार लोगों को हमने सुबह से पहुंच के हर घर तक हमने पहुंचाया है। अपना जो भी थोड़ा बहुत अल्लाह ने जो हमें नवाजा है उसको हमने उनके घर तक हमने पहुंचाया है। मैं चाहता हूं कि कई हज़रात जो बेंगलुरु और कई बड़े सिटीज़ में जो माल और असबाब से अल्लाह ने उनको नवाजा है आप सब सामने आए और गरीबों की खुशियों में आप भी अपनी खुशियों को साथ ले लें। वो ज़कात से हो रहा है, सदक़े से हो रहा है या किससे हो रहा है सर, ये किसकी जानिब से हो रहा है? अगर ज़कात और सदक़े से ही सीमित रहे तो अपने चंद 4-5 गलियों में ही काफ़ी हो जाएगा। यहाँ तक आने के लिए अगर इस्लाम की सही दावत अगर देना है कि अपना सारा माल लुटाएं, क्योंकि ये सदा रहने वाली ज़िंदगी नहीं है। सदा रहने वाली ज़िंदगी को उभारने के लिए एक अजीम शान मौका अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ने आपको नवाजा है, आप उन तक पहुँचाइए जिसके पास नहीं है। इंशाअल्लाह दुनिया भी संवर जाएगी और इंशाअल्लाह आखिरत भी संवर जाएगी। यही इस्लाम का पैगाम है और ये पैगाम काफ़ी हद तक बाकी गैर इस्लाम के लोग भी उन्होंने अपनाया है। कल मैं यूक्रेन में देख रहा था कि न्यूज़ में कई लोग अपने स्टोर्स को ओपन कर दिए हैं क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं हैं, स्टोर्स खुले हैं, आपको जो भी चाहे लेके जा सकते हैं, मुफ्त है। कि अल्लाह ने अब यहाँ पे हिंदुस्तान में बड़ा अमन और चैन हमको अल्लाह ने दिया है और इस मौके को आप इस्तेमाल करें। आपकी दौलत जो है अभी से लुटाएं, ये यूक्रेन का हिस्सा होने के बाद लुटाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि उस मुश्किल को दूर रखने के लिए अभी से आप लुटाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात पे पूरी उम्मीद है कि अपना हिंदुस्तान में अमन रहेगा। कोई भी ऐसा इंसान आया मुल्क नहीं आएगा जो इंसान के ऊपर कोई है ना गलत कुछ ये भी कर सके। मैं चाहता हूँ कि आप सब सामने आए। तो गरीबी एक मसला है, गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है? आप मसलसल कोशिश कर रहे हैं कि उनको राहत मिले। कई रास्ते हैं, हर NGOs हैं और कई लोग भी हैं इसमें जुटे हैं। मैं चाहता हूँ कि जो परसेंटेज जो इसमें जुटा हुआ है गरीबों की खदमत में लिए बहुत कम है। मैं समझता हूँ कि हार्डली 1% रहेगा जो दिल खोल के सामने आ रहा है या पर्दे के पीछे कर रहा है या पर्दे के सामने आके कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि बाकी 99% जो लोग नहीं कर रहे आप भी सामने आए और दुनिया और आखिरत दोनों संवारने का एक बेहतरीन मौका है। अब जब भी मैंने गरीबों के साथ तक़सीम करके गया हूँ, मेरी ईद भी अच्छी रही अल्लाह के फजल से। सारा साल मेरे अमन और शांति से और बिना कोई बीमारियों से कई मुश्किलों से अल्लाह ने हम सब की हिफाजत किया। और हर टाइम मेरी यही दुआ है कि या अल्लाह इसके बदले में सबके घरों में अमन हो, शांति हो, सुख हो, चैन हो। अल्लाह सबको है ना हर वबा से जो बड़े बड़े वबाएँ आ रहे हैं इन सब वबा से हम सब की हिफाजत करें। इस मैसेज के साथ मैं चाहता हूँ कि सब लोग जुड़ें और आप देख सकते हैं कि कई हज़ार लोग हैं, उनके घर पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि कितनी गुर्बत है, आंखों में आंसू हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी उन आंसुओं में जो लोग
अपनी खुशियाँ ज़ाहिर करना चाह रहे हैं और दुख ज़ाहिर करना चाहते हैं, आप भी अपनी खुशी और आपका दुख उनके साथ बांट लें। रियासत कर्नाटक का मशहूर और मारूफ इदारा सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन, जिसके बानी और चेयरमैन अल्लाह जती खामद साहब और नायब चेयरमैन मोहतरमा तहसीन आरा साहिबा, इनकी क़यादत में सारी रियासत में ही नहीं सारे हिंदुस्तान में गरीबों की खिदमत में, यतीमों की खिदमत में ये तकसीम हो रही है। रियासत दिल्ली में, अजमेर शरीफ में, कलियर शरीफ में और जो आज है रामनगर, रियासत कर्नाटक का रामनगर है, गुड्डा एरिया कहलाया जाता है। हमने तहक़ीक़ की, आज जो है इतवार का दिन 13 मार्च 2022 है। हमने 5-6 साल पहले तहक़ीक़ की कि रामनगर में सुना था कि बहुत ही गरीबी इलाक़ा है, इसको गुड्डा कहा जाता है। देखिए ये बहुत बड़ा पहाड़ है, पहाड़ में हमारे भाई बहनें छोटे छोटे घरों में छोटे छोटे कारोबार करते हुए रोज़ाना 100-200 रुपये कमा के मजदूरी करके मेहनत कर रहे हैं। इसको देखते हुए हमारे चेयरमैन साहब की ज़ेर निगरानी में हमने 5-6 साल से इस इलाक़े को आ रहे हैं। ये इलाक़ा बहुत गरीबी इलाक़ा है। इसी तरह हमने रियासत के कोने कोने में जो भी गरीबी इलाक़ा है वहाँ पहुंचकर अनाज की तकसीम, कपड़ों की तकसीम और पैसों की तकसीम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ गरीबी जो है इल्म ना होने की वजह से गरीबी बढ़ते जाती है। आज जो है इल्म की बहुत कमी है हमारी कौम में। इसको देखते हुए सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन में देखिए, अब मैं ये मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ कि टेलरिंग क्लासेस का मुफ्त इंतज़ाम है, कंप्यूटर क्लासेस का मुफ्त इंतज़ाम है, अरबी क्लासेस का मुफ्त इंतज़ाम है। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन जो बेंगलुरु भारती नगर में है, आप तमाम अपने बच्चों को, कौम के लड़कियों को वहाँ पे लाकर एडमिशन कराइए। आपको मुफ्त टेलरिंग क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस का एहतमाम रहेगा। और इसके साथ साथ हम कोरोना की वजह से 2 साल से रूबरू प्रोग्राम को रोके हुए हैं। रूबरू आप तमाम जानते ही हमारे कौम के लड़के लड़कियों के रिश्ते तय होने में बहुत दुश्वारी हो रही है। इसको देखते हुए हमारे चेयरमैन साहब ने एक अनोखा प्रोग्राम रूबरू को शुरू किया 8-10 साल पहले। 2 साल से रुका हुआ है। इंशाअल्लाह हम अगले मई या जून में इंशाअल्लाह बेंगलुरु में जो है इंटरनेशनल लेवल में रूबरू प्रोग्राम करने जा रहे हैं और यह बहुत कौम के लिए फ़ायदा होगा। आप तमाम इस बात को ख्याल रखिए। हम अखबारात में इसका ऐलान करेंगे, मीडिया के ज़रिए इसका ऐलान करेंगे। आप तमाम इसका भरपूर फ़ायदा उठाएँ। और जो है रियासत कर्नाटक में जितने भी मुरबागल है, कोलार है, अगले हफ्ते से हम जो है कोलार, मुरबागल हर जगह पहुंचने का इरादा कर चुके हैं। इंशाअल्लाह हर जगह जाकर हमारे जो मुसलमान गुरबा हैं इनकी खिदमत में हम हमारी ये खिदमत अंजाम देंगे। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन, जैसे आप सब लोग को पता है, शिवाजी नगर में क़य्यम है। हर साल की तरह हम इस बार भी रमज़ान में जो खिदमत करते हैं, जैसे कपड़े बच्चों के लिए इस बार हमने गर्म कपड़े लेके आए हैं। जेंट्स के लिए पैंट, शर्ट, लुंगी सब, और लेडीज़ के लिए ड्रेसेस, और जो उम्र वाली औरतें जो साड़ी पहनते हैं उनके लिए साड़ी। ओके, ये सब हम जैसे हर साल की तरह इस साल भी चन्नपट्टन से होते हुए हम अब रामनगर आए हैं। इस बार जल्दी शुरू किया है। इंशाअल्लाह पूरे रमज़ान में हम ऐसे ही कपड़े तकसीम करने का प्रोग्राम किया है। और हमारा मदरसा सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन, इसके अलावा टेलरिंग क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, और हमने अभी नया सा फैशन डिज़ाइनिंग का क्लास भी शुरू किया है, जिसमें सेकेंड जैसे डिप्लोमा कोर्स है। इंशाल्लाह बहुत से लड़कियां जो जैसे PUC SLC छोड़ने के बाद घर पे रहते हैं, उनके लिए ये तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। वो आके फ़ैशन डिज़ाइनिंग का पूरा कोर्स करके बहुत से लड़कियों ने अपना बुटीक उन्होंने खोला है। तो इस तरह हमने कंप्यूटर क्लासेस, अभी कोविड होने के बावजूद हम लोग पूरा एहतराम करते हुए, ये कोविड का पूरा कॉशन लेते हुए हमने कंप्यूटर क्लासेस और दूसरे कोर्सेस कंटिन्यू किए हुए हैं। और हमारे यहाँ दीनी तालीम, जैसे आप जानते हैं, उसका भी प्रोग्राम चल रहा है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिए। मैं सुहेल पाशा, कैमरामैन रहमान के साथ।